ताज़ा लर्न चाइनीज़ विद अब्दुल में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद। आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 इंतहाई ज़रूरी लेक्चर। उम्मीद है आप लोग इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। आज हमने क्या करना, सबसे पहले उस हवाले से थोड़ी सी ब्रीफिंग। हमेशा की तरह सबसे पहले क्विक रिव्यू, जो कुछ पढ़ा है उसकी एक क्विक रिव्यू, कुछ वोकेबलरी की रिवीजन कोशिश करेंगे, कुछ नए लफ्ज़ भी शामिल करें वोकेबलरी में। उसके बाद आज का टॉपिक जो कि है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इतने मुश्किल नामों को ना याद करने की ज़रूरत है और ना ही इसकी तफसीलात में जाने की ज़रूरत है। जब अभी टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे तो ये बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। एनीवेज़, एग्जांपल्स करेंगे कुछ उसको समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ एक लफ्ज़ आज हम सीखेंगे और इस एक लफ्ज़ से हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस को कवर करेंगे। हमेशा की तरह फाइनली कुछ क्रेडिट्स होंगे, और क्रेडिट्स के अलावा एक इम्पॉर्टेंट नोटिस वो ये कि जिन दोस्तों ने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी, उनसे गुजारिश है कि वो यहीं से स्टेप बैक कर दें। इस वीडियो को देख के अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए, क्योंकि जब तक आपको प्रीवियस वीडियोस की मुकम्मल तौर पे समझ नहीं आई, तब तक इस वीडियो को देखने का आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। कोई फ़ायदा नहीं इसका। तो मेरी गुजारिश है उन दोस्तों से कि जिन्होंने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी, वो सीक्वेंस वाइज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेक्चर्स को सुने, देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। आपकी सहूलत के लिए अपनी डिस्क्रिप्शन में मैंने तमाम लिंक्स शेयर कर दी हैं, तो उम्मीद है कि काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं क्विक रिव्यू की जानिब। थोड़ा सा टेस्ट भी होना चाहिए। एक लफ्ज़ है घर या फैमिली। उम्मीद रखता हूँ कि सब दोस्त जानते होंगे कि चाइनीज़ में इसको कैसे कहना है। जी हाँ, वर्ड है चिया, चिया, ची आ, चिया। ओके, अगर मैं कहना चाहूँ मेरा घर, जी मेरा घर, ओके जी, मैं के लिए वर्ड था वो, और मेरा के लिए वॉद, और घर के लिए च्या। सो कंपाइल करेंगे तो वॉद च्या, वॉद च्या। अच्छा, हमारा घर, कोशिश करें इसे कंपाइल करने की। वॉमन, वॉमन हम के लिए, और द पोजेशन बताने के लिए वॉमन द हम सबका, च्या घर, वॉमन द च्या, वॉमन द च्या। तुम्हारा घर, जो शख्स सामने मौजूद है उसको आप कहना चाह रहे हैं तुम्हारा घर। तुम के लिए नी, और तुम्हारा के लिए नीद, घर के लिए च्या, नीद च्या, नीद च्या। ओके, सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। प्रॉपर नाउन आ गया, अब एक नाम आ गया, अली का घर। ओके, वेरी सिंपल, अली द च्या, अली द च्या। ओके, थर्ड पर्सन एक आ गया, जो ना मैं हूँ ना आप हैं, थर्ड पर्सन है। वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, और ये प्लूरल में है। उनका घर, उनका घर, जी ही शी का प्लूरल, जी बिल्कुल। थामन, थामन, थामंदच्या, थामंदच्या, थामंदच्या। ऑलराइट,
इसके इक्वलेंट ही कुछ और एग्जांपल्स जो थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे जो अभी तक पढ़ा है। ओके जी, वोकेबलरी में एक वर्ड था फ्रेंड, दोस्त। उसके लिए क्या वर्ड था जी? फंग यो, फंग यो, यो, फंग यो, फंग यो। ओके, अगर मैं कहना चाहता हूँ मेरा दोस्त, माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, 我的朋友，我的朋友। तुम्हारा दोस्त जी, 你的朋友，你的朋友。मेरा दोस्त 我的朋友, तुम्हारा दोस्त 你的朋友। ओके जी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको। मेरे बड़े भाई का दोस्त, मेरे बड़े भाई का दोस्त। कोशिश कीजिए। सबसे पहले मेरा बड़ा भाई कैसे कहेंगे जी? मेरा के लिए ओके, 我的बड़ा भाई के लिए वर्ड था 哥哥，我的哥哥। और उसके बाद सेम पैटर्न पे का दोस्त के लिए द भंग्यो। अब अगर आप नोट करें तो सेंटेंस थोड़ा सा टेढ़ा सा लग रहा है। वह द क ग द भंग्यो, इकट्ठे इकट्ठे दो द आ गए। इस चीज़ को समझ लीजिए। नॉर्मली जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आपके एक सेंटेंस मुख्तसर सेंटेंस के अंदर दो द आ जाएं, वह द ग ग द भंग्यो, तो ये थोड़ा सा नामुनासिब लगता है। नॉर्मली हम रूटीन की गुफ्तगू में जो पहला द होता है उसको हज़फ कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस सेंटेंस में अगर ये कहा जाए वो ग ग द भंग्यो, तो वो ज़्यादा मुनासिब लगता है। इसमें एक टेक्निकली जो एक रीज़न है वो ये भी है, जिससे आपका क्लोज़ रिलेशन होता है, जिससे आप क्लोज़ रिलेशन रखते हैं, उसके सब्जेक्ट के साथ द नहीं बोला जाता। अब ग ग जो है वो इंतहाई करीबी अजीज़ है, तो आप व द ग ग की बजाय सिर्फ व ग ग बोलें तो भी बात समझ आ जाती है। व क ग मेरा बड़ा भाई, यानी कि व द क क बोला गया है, पहला द हज़फ हो गया। सो सेंटेंस बनेगा मेरे बड़े भाई का दोस्त व ग ग द भंग्यो। ओके, अब एक सेंटेंस मुकम्मल करते हैं इसी इंफॉर्मेशन की बेस पे। वो मेरे बड़े भाई का दोस्त है, वो मेरे बड़े भाई का दोस्त है, यानी कि वो है मेरे बड़े भाई का दोस्त। अगर मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर चाइनीज़ की तरह बोलूँ, वो है, कंपाइल कीजिए इसको, 他是 he is, 他是 वो है मेरे बड़े भाई का दोस्त। आगे वही सेंटेंस, 他是我哥哥的朋友，他是我哥哥的朋友। ओके जी, वोकैबुलरी रिवीजन पे आ जाइए। उम्मीद है कुछ अल्फाज ने आप आहिस्ता आहिस्ता याद करना शुरू हो गए होंगे। इवन देन मेरी कोशिश होगी कि हर लेक्चर के स्टार्ट में एक क्विक रिवीजन दूँ, ताकि जो रैंडमली यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं वो हमें अच्छे तरीके से याद हो जाए। ओके जी, तायफू, तायफू जी बिल्कुल डॉक्टर के लिए। फंगियो, फंगियो, फंगियो दोस्त के लिए, फ्रेंड के लिए। फादर के लिए, बाप के लिए। चाइनीज़ ज़ुबान में फ़ादर का वर्ड बोलने के कई तरीक़ाकार हैं, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि हम सबसे सिंपल तरीक़ाकार को पिक करें ताकि हमें वोकैबुलरी मैक्सिमम सीखने का मौका मिल सके। अभी जो हमारे माइंड में जो स्पेस अवेलेबल है उसमें अगर हम रिलेटिव्स के लिए फ़ादर, मदर, कज़न्स, चाचा का बेटा, चाचा की बेटी, इस तरह की मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यूज़फुल नहीं है वोकैबुलरी, बट
स्टार्टिंग स्टेज पे अगर हम अपना सारी एफ़र्ट्स जो हैं वो इस तरह की नॉन सीरियस सी वोकेबलरी को सीखने में लगा देंगे तो हम इंतहाई ज़रूरी जो वोकेबलरी है उसको मिस कर जाएंगे। सो मेरी कोशिश यही होती है कि हम एक जनरलाइज सा वर्ड सीखें जिसमें हम बहुत सारे वर्ड्स को कवर कर जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब फूछिन बोला जाता है फादर के लिए, बट हमें इंग्लिश में भी या आमतौर पे यहाँ पाकिस्तान में भी पापा कह के बुलाया जाता है। सो इट्स वेरी इजी कि ये आपको याद भी रह जाएगा। पापा, पापा, पापा इज़ फॉर फादर। जी, मदर के लिए इसी तरीके से मामा, मामा, मामा। सो पापा एंड मामा इज़ इन आल्सो इन चाइनीज़, यानी कि चाइनीज़ में भी फादर के लिए पापा और मदर के लिए मामा बोला जाता है। सो बड़े आसानी हो जाती है इसको कोई स्पेसिफिक हमें नया वर्ड याद नहीं करना पड़ा, ये हमें ऑलरेडी आते थे। ऑलराइट जी, क ग का वर्ड हमें ऑलरेडी पता है। क ग बड़े भाई के लिए। आज हम ऐड कर लेते हैं छोटे भाई के लिए हमने कैसे बोलना है। तो वो वर्ड है तीती, तीती, तीती। जी, तीती है छोटे भाई के लिए, यंगर ब्रदर के लिए। अब एक बात मैं रिवाइज़ करवा दूं आपको कि जो लेफ़्ट साइड पे वर्ड्स लिखे आ रहे हैं अगर आप नोट करें तो डी आई अगर इंग्लिश में लिखा हो तो ये अजीब सी साउंड, ये तो डी की कुछ साउंड सुनने में फ़ील होती है, बट जो उर्दू में आके हिंट दिया गया है वो ते के साथ लिखा गया है। उसकी रीज़न ये है कि ये अल्फाज भी नीन में लिखे हुए हैं, ये चाइनीज़ ज़ुबान में लिखे हैं, ये इंग्लिश में नहीं लिखे हुए। और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक स्पेसिफिक पूरा सेशन होगा जिसके अंदर हम ये जो फीनिंग है इसका तलफ़ुज़, इसको बोलना सीखेंगे और फर्दर डिटेल हम उस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी फॉर द टाइमिंग सिर्फ याद रखिए कि ये इंग्लिश नहीं, ये चाइनीज़ में लिखा गया है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है स्टार्टिंग में। एनीवेज, शांगरन, शांगरन जी बिजनेसमैन। लाओशी, लाओशी जी टीचर के लिए, ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हुई थी। लाओ से रिगार्डिंग कुछ वर्ड्स हम मज़ीद ऐड कर लेते हैं, मुमकिन है हमें याद रह जाए। ओके जी, लाओ फो, लाओ फो, ओके वेरी इंटरेस्टिंग। लाओ फो वाइफ, वाइफ के लिए डिफरेंट वर्ड्स बोले जाते हैं, बट क्योंकि हम लाओ से टीचर के लिए और एक आध दो लफ्ज़ लाओ से रिगार्डिंग यूज़ करेंगे, सो इट्स कंपैरेटिवली इजी, ये थोड़ा सा आसान है कि आप इसको याद रख लें। लाओफो इज़ वाइफ, बीवी के लिए। चीज़ भी बोला जाता है डिफरेंट तरीके से, बट लाओफो इज़ वेरी कॉमन। ओके जी, लाओश टीचर और लाओफो वाइफ। इसी लाओ के साथ एक और वर्ड है लाओकोंग। लाओकोंग इज़ फॉर हस्बैंड। So Laopo is wife and Laokong is husband. Laopo बीवी के लिए और Laokong, Laokong is husband, खावन के लिए। ओके जी, एक ज़रूरी लफ्ज़ हमें आना चाहिए, हाओ। हाओ थोड़ा सा इसको लहक के इसलिए बोला गया कि इसके ऊपर थर्ड टोन है, टोन्स में भी हम लोग तफसील में नहीं जा रहे। हाओ जिसका मतलब है गुड, अच्छा। अक्सर दोस्त जो चाइनीज़ ज़बान सीखना चाहते हैं, शौक़ रखते हैं, उन्हें सबसे पहले एक लफ्ज़ का पता होता है। वो लफ्ज़ क्या है? नी हाओ, नी हाओ। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि आप उसकी तफसील को भी जान लें। नी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तुम के लिए, और हाओ आज हमने सीख लिया गुड के लिए, अच्छा के लिए। सो नी हाओ का लफ्ज़ी मतलब बना यू गुड, तुम अच्छे। बेसिकली ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब हेलो है। जब भी दो चाइनीज़ अहबाब आपस में मिलते हैं
तो सबसे पहले ये जो उनकी ग्रीटिंग होती है वो नी हाओ होती है, और इंटरेस्टिंगली इस ग्रीटिंग का आंसर भी नी हाओ ही है। सो अगर मैं आपसे मिला हूँ फर्स्ट टाइम और आपने मुझे देखा, आपने कहा नी हाओ लाओ शि, नी हाओ लाओ शि, यानी कि टीचर हेलो, तो मैं आपको आंसर आगे से फौरी तौर पे करूँगा नी हाओ, नी हाओ। तो ये बड़ा इजी हो गया, वही सवाल और वही जवाब। एनीवेज, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। ऑक्सिलरी वर्ड है जो आज हमने एक लफ्ज़ सिर्फ सीखना है, और वो इतना पावरफुल है कि जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है जब उसके साथ मैच करेंगे तो एक पूरा नया चैप्टर आप सीख जाएंगे। कोशिश करता हूँ थोड़ा एक्सप्लेन करने की। पहले लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ सीख लीजिए, उसके मीनिंग्स समझ लीजिए, फिर एग्जांपल्स पे जाके ये क्लियर हो जाएगा। ओके जी, वर्ड है याओ, 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 याओ। अच्छा, इस पे टाइटल में मैंने लिखा है उर्दू गैस। ये इसलिए लिखा है कि पॉसिबल है कि ये लिफ या और हमज़ा वाओ जो लिखा हुआ है इसकी साउंड एग्जैक्टली वो प्रोनाउंस ना हो रही हो जो मैं बोल रहा हूँ। पॉसिबल है नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ें तो आप इसको एज इट इज़ ही पढ़ें जैसे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये भी पॉसिबल है कोई दोस्त इसको एक्यूरेटली प्रोनाउंस ना करे। सो उर्दू में लिखा हुआ जस्ट एक गेस है, एक आइडिया है, एक हिंट है, उसको हार्ड एंड फास्ट याद नहीं रखना। अपने अल्फाज में आप खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैंने किसी बुक से देख के नहीं लिखा, ये मैंने कोशिश की है, कंपाइल किया है जो मेरी साउंड मुझे समझ में आ रही है। आपको जो सुन के समझ आ रही है आप उसको वैसे उर्दू में अपने रिमेंबर करने के लिए लिख सकते हैं। तो तलफ़्फ़ुज़ को सुन लीजिए। वर्ड है याओ, याओ, याओ। ओके, इसका मतलब क्या है? टू वांट, नीड, चाहता हूँ या ज़रूरत है। अपनी ज़रूरत बताने के लिए चाइनीज़ ज़ुबान में जो वर्ड बोला जाता है वो है याओ। अब इस लफ्ज़ याओ को यूज़ कैसे करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपने फर्स्ट चार्ट की तरफ वापस आएँ। वो चार्ट क्या था? वो चार्ट ये था कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट्स पढ़े थे वो, नी, था, वामन, नीमन, थामन। बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि अगर किसी से मिस हो गया है तो इसको याद रख ले। उसके बाद हमने वर्ड शेर को ऐड किया था, इज़ एम आर वाला, वाशर, नीशर, थाशर, वामनशर, नीमनशर, थामनशर। उसके बाद हमने वर्ड द का इजाफ़ा किया था और अपने उसी सब्जेक्ट वाले टेबल के साथ मैच किया था। वो द मेरा, नी द तुम्हारा, था द उसका, वमन द हम सबका, नीमन द तुम सबका, थामन द उन सबका। आज के इस लेक्चर में हम अपने इस वर्ड याओ यानी ज़रूरत है, चाहता हूँ, चाहिए को अपने सब्जेक्ट्स के साथ मैच करेंगे इस तरीके से जैसे हम शर और द को कर चुके हैं। ओके, वन बाय वन करते हैं। सबसे पहला वर्ड था वो, मतलब मैं, वो याओ, वो याओ, वो याओ, वो याओ, मैं चाहता हूँ, मुझे चाहिए। आई वॉन्ट, वो याओ। अब ये बड़ा एक यूज़फुल तरीक़ाकार है। वो याओ मैं चाहता हूँ, आगे खाली जगह है, इसके अंदर आप कोई भी ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे पानी चाहिए, वो याओ पानी। पानी की वोकैबुलरी अभी नहीं सीखी इसलिए उसको एज इट इज़ ही बोल रहा हूँ। वो याओ घर। अब घर की वोकैबुलरी हमारे पास है वो याओ मैं चाहता हूँ, च्या वो याओ च्या आई वॉन्ट हाउस, मुझे घर चाहिए या मुझे फैमिली चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? सब्जेक्ट नी। नी के साथ इसको कंपाइल करते हैं, नी याओ, नी याओ, नी याओ तुम चाहते हो, तुम्हें चाहिए। नी याओ छेन,
你要钱 चेन इज़ मनी, पैसों के लिए। अगले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करूँगा, वोकैबुलरी में ऐड भी करूँगा। फॉर द टाइमिंग जस्ट सुन लीजिए। 你要钱 तुम्हें पैसे चाहिए। ओके जी, थर्ड पर्सन का वर्ड था था याओ, उसे चाहिए, उस आदमी को या उस औरत को। था याओ, ही वांट्स और शी वांट्स। था याओ, उसको चाहिए। प्लूरल में भी फार्मूला सेम रहेगा। वोमन मतलब हम सब, वोमन याओ हम सबको चाहिए, हम सब चाहते हैं। वोमन याओ हम सबको चाहिए, हम सब चाहते हैं। नीमन याओ, नीमन याओ तुम सबको चाहिए, तुम सब चाहते हो। थामन वो सब, थामन याओ उन सबको चाहिए, वो सब चाहते हैं। ऑलराइट, ये तो अपने जो मेन सब्जेक्ट वाले टेबल के साथ, जो मेन टेबल है जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, आज का एक लफ्ज़ हमने उसके साथ शामिल किया। कोशिश करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स की तरफ जाएं ताकि इसकी मज़ीद वजाहत हो जाए, कुछ थोड़े सेंटेंसेस भी बन जाएंगे और मज़ीद बेहतर अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको एक फार्मूला बता दूं, जो सबसे सिंपल फार्मूला वर्ड याओ को यूज़ करने का है। अगर कोई दोस्त इंटरेस्ट रखता हो सब्जेक्ट, उसके बाद याओ का वर्ड वांट के लिए और उसके बाद ऑब्जेक्ट किस तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेंटेंस मैं बोलता हूँ, उस्ताद को किताब चाहिए। उस्ताद किताब चाहता है, टीचर वांट्स बुक। टीचर वांट्स बुक, उस्ताद को किताब चाहिए। अब इस जुमला में जो टीचर है वो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जो है वो बुक है और दरमियान में लफ्ज़ वांट आ रहा है। कंपाइल करते अगर हमें लफ्ज़ टीचर की ट्रांसलेशन आती है तो और बुक की आती है तो मेरा ख्याल है ये ऑलरेडी सेंटेंस बना बनाया आपके पास है। किस तरीके से? टीचर के लिए लफ्ज़ था लाओशी, लाओशी टीचर जो कि सब्जेक्ट है, एंड बुक जो कि ऑब्जेक्ट है। लाओशी टीचर के लिए वर्ड लाओशी, वांट के लिए याओ जो हमने आज पढ़ा, बुक के लिए शू, लाओशी याओ शू, लाओशी याओ शू टीचर को किताब चाहिए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। आई वॉन्ट हाउस, मुझे घर चाहिए। मैं के लिए या मुझे के लिए हमने सबसे पहला लफ्ज़ जो सीखा था वो था वो। चाहिए के लिए याओ जो आज लफ्ज़ सीखा है और घर की वोकैबुलरी च्या। सो वो याओ च्या, वो याओ च्या, मुझे घर चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल। शी वॉन्ट्स सेक्रेटरी, उसको सेक्रेटरी चाहिए। शी के लिए थर्ड पर्सन के लिए लफ्ज़ हमने सीखा हुआ है था। सेक्रेटरी के लिए हमारी वोकैबुलरी थी मीशू, मीशू। सो था याओ मीशू, था याओ मीशू, था याओ मीशू। ओके जी, नेक्स्ट। यू नीड कार, तुम्हें गाड़ी चाहिए, तुम्हें गाड़ी चाहिए। तुम के लिए नी, गाड़ी के लिए वोकैबुलरी थी छ, छ। सो इट्स वेरी सिंपल नाउ। नी याओ छ, तुम्हें गाड़ी चाहिए, नी याओ छ, यू नीड कार, नी याओ छ। ओके, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। यू नीड माई कार, गाड़ी के लिए लफ्ज़ था छ। अगर मैंने कहना हो मेरी गाड़ी, कोशिश कीजिए। ऑलराइट, वो द छ, वो द छ, यू नीड माई कार,
यू नीड के लिए आज जो हमने पैटर्न सीखा, नी याओ तुम्हें चाहिए, वो द मेरी या मेरा, छ कार, नी याओ वो द छ तुम्हें मेरी गाड़ी चाहिए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई नीड योर बुक, मुझे तुम्हारी किताब चाहिए। ओके, बुक के लिए वोकेबलरी का वर्ड क्या था, शू। और अगर कहना हो कि तुम्हारी किताब, नीड शू। ओके, अब कंपाइल करते हैं, आई वॉन्ट वो याओ मैं चाहता हूँ, नीड योर शू बुक, वो याओ नीड शू मुझे तुम्हारी किताब चाहिए। ओके, थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, डॉक्टर वांट्स अलीज़ कार, डॉक्टर को अली की गाड़ी चाहिए। डॉक्टर के लिए वोकेबलरी क्या थी, तायफू। वांट के लिए चाहने के लिए, ज़रूरत के लिए आज का वर्ड था याओ। गाड़ी के लिए वोकेबलरी थी छ, और जब अली की गाड़ी है तो लफ्ज़ बन जाएगा अली द छ, अली द छ। सो पूरा सेंटेंस कैसे कंपाइल होगा, तायफू तायफू याओ, डॉक्टर चाहता है तायफू याओ अली द छ, तायफू याओ अली द छ, डॉक्टर को अली की गाड़ी चाहिए। ओके, अगर यहाँ मैं ये चाहूँ कि ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इनको सवालिया बनाना है तो क्या बना सकते हैं, ऑफ कोर्स बना सकते हैं। किस तरीके से, पहले सेंटेंस की तरफ आ जाइए, लाओ शे याओ शू, टीचर को किताब चाहिए। सिंपली इस सेंटेंस के आखिर में अगर वर्ड माँ लगा दें, लाओ शे याओ शू माँ, लाओ शे याओ शू माँ, तो ये जुमला बन जाएगा, क्या टीचर को किताब चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल थी, वायाओ च्या मुझे घर चाहिए। अगर इसके आखिर में भी माँ लगा दें, वायाओ च्या माँ, क्या मुझे घर चाहिए। ओके, थर्ड एग्जांपल सेक्रेटरी वाली, शी वांट्स सेक्रेटरी। वही पैटर्न था याओ मीशू के आखिर में माँ का वर्ड ऐड कर देंगे तो ये एक सवाली जुमला बन जाएगा, था याओ मीशू माँ, कि क्या उसे सेक्रेटरी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल को भी करके देखते हैं, नी याओ छ तुम्हें गाड़ी चाहिए, नी याओ छ माँ, क्या तुम्हें गाड़ी चाहिए, नी याओ छ माँ। ओके, नेक्स्ट, नी याओ वो द छ, तुम्हें मेरी गाड़ी चाहिए। इसको सवालिया बनाते हैं, सिंपली आखिर में माँ का वर्ड ऐड कर दें तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, नी याओ वो द छ माँ, नी याओ वो द छ माँ। नेक्स्ट, वो याओ नी द शू, मैं चाहता हूँ तुम्हारी किताब। सवालिया बना रहे हैं, वो याओ नी द शू माँ, वो याओ नी द शू माँ, क्या मुझे तुम्हारी किताब चाहिए। और इक्वली जो लास्ट हमारी एग्जाम्पल थी, तायफू याओ अली द छ, डॉक्टर को अली की गाड़ी चाहिए। इसको सवालिया बनाना है, तायफू याओ अली द छ माँ, तायफू याओ अली द छ माँ। ओके जी, नॉर्मली जो माँ वाले क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल अपनी फर्स्ट एग्जांपल पे वापस आ जाइए, लाओ शे याओ शू माँ, क्या टीचर को किताब चाहिए। तो इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, या हो सकता है जी चाहिए, या होगा नहीं चाहिए। अब जो इसका आंसर था, सिंपली माँ को अगर हटा दिया तो असर्टिव जुमला उसका आंसर बन गया, यानी कि लाओशर को बुक चाहिए। अभी हमने ना करना सीखा नहीं चाइनीज़ में,
इंशाल्लाह आइंदा आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें हम नेगेटिव जुमले बनाना, किसी सेंटेंस को नेगेटिव करना यानी कि नफ़ी करना भी सीख लेंगे। फॉर द टाइम बीइंग अभी आप ये नोट करें, आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, लाओशर टीचर याओ चाहता है शू बुक माँ, क्या टीचर को बुक चाहिए? तो आप कह सकते हैं लाओशर याओ शू, यानी आपने आंसर कर दिया कि टीचर को बुक चाहिए। ओके, इक्वली ये सारे क्वेश्चंस में अगर माँ को ख़त्म कर दें तो वो आंसर बन जाता है। उम्मीद रखता हूँ कि आज का जो लेक्चर है उससे आपने कुछ नया सीखा होगा और ज़रूरी लेक्चर था आज का। मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, ख़ुद से सेंटेंसेस छोटे छोटे बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आप मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग कर सकें आज के टॉपिक की। आखिर में एक मरतबा फिर आपसे रिक्वेस्ट कि इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ जो इसको सीखना चाहते हैं, जो चाइनीज़ सीखना चाहते हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, वो ज़रूर मेरी वीडियोस से फ़ायदा उठाएं। और कोई अच्छी सजेशन अगर आप लोग देना चाहें अपनी इन वीडियोस को मज़ीद बेहतर और मज़ीद आम फहम करने के लिए, तो आप काइंडली मुझे मैसेज पे प्लीज़ अपने कीमती जो आरा हैं उनसे मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। और आखिर में मैं हमेशा वर्ड एक बोलता हूँ, ज़ाय चियन। ज़ाय मतलब होता है अगेन, दोबारा, चियन मतलब मिलना यानी कि फिर मिलेंगे, ज़ाय चियन।